रात को मैंने अपनी बेटी को बोला था अपना स्कूल बैग रेडी कर ले, तो उसने स्कूल बैग रेडी कर लिया था। लेकिन मॉर्निंग में मैंने सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ कि उसने सब कुछ डाला भी है या नहीं। तो मैंने बैग अच्छे से प्रॉपरली पूरा चेक किया और आज से शुरुआत हो गई है वापस। तो भगवान जी का नमस्कार करके चलते हैं रसोई में, क्योंकि अब फिर से मॉर्निंग से इवनिंग तक सेम सेम रूटीन हमारी चलने वाली है। सुबह सुबह उठी, दही जमा था उसको फ्रिज में लगाया, फिर पतिदेव आ गए किचन में और पतिदेव थोड़ी सी चॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि मैंने आज सैंडविच बना के उनको देना है लंच बॉक्स में। तो साथ साथ मैंने उनकी यूनिफॉर्म निकाल दी, कुशाग्री को भी जगा दिया था हमने। 5 सवा 5 का टाइम था, वो भी उठ गई थी, वो अपना ब्रश वगैरह कर रही थी। तो मैंने जल्दी से अपना पूरा जो किचन का काम है वो बाकी का और छोटा छोटा काम वो सारा निपटा रही थी। तो यहाँ पे ब्रेड सैंडविच बनाने का सोचा था, तो कुशाग्री तब तक नहा के भी आ गई थी, तो वो अपनी यूनिफॉर्म पहनने लग पड़ी। और मैंने यहाँ पे ना बस टमाटर प्याज थोड़ा सा पनीर ये सब डाल के तो जो स्टफिंग है उसको रेडी किया। तो यहाँ पे जो ब्रेड है इनको मैंने घी लगा दिया था एक एक तरफ से, और घी लगाने के बाद जो स्टफिंग है उसको मैंने ब्रेड के ऊपर रखा और इसको ऊपर से दूसरा ब्रेड रख के बस सैंडविच बनने के लिए मैंने सैंडविच मेकर में डाल दिया था। थोड़ा सा चीज़ पड़ा था, मैंने सोचा चीज़ को भी ग्रेट करके डाल देती हूँ। चीज़ जो वाली जो सैंडविच है ना वो कुशाग्री बहुत पसंद करती है, तो मैं उसके लिए बीच बीच में कभी कभी ये सैंडविच बना तो आज पहला दिन था इसीलिए मैंने सोचा चलो सैंडविच बना देती हूँ, खुश हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से सैंडविच बनाया, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं डाला, नॉर्मल थोड़ी सी स्टफिंग करके तो वो बना दिए थे। और मैं चाय भी साथ साथ बनने रख दी थी, कोई बर्तन नहीं मिल रहा था तो कढ़ाई में चाय बनने के लिए रखी है मैंने, मुझे खुद ही हंसी आ रही थी। पतिदेव और कुशाग्री ने पूजा कर ली थी अच्छे से, और पूजा करने के बाद मैंने उसको एक सैंडविच दिया था खाने के लिए। पूरा रबर का बॉक्स मैंने ना उल्टा करके बेड पे रखा और फिर मैंने वाइट वाइट रबर ढूंढ के निकाले। इनके स्कूल की मुझे एक चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, सिर्फ वाइट रबर पहनने के लिए बोलते हैं। वाइट या ब्लैक कर लो या कोई और भी कॉम्बिनेशन कर लो, बच्चे भी बोर हो जाते हैं डेली वाइट वाइट रबर रबर रबर, ऐसे मतलब अजीब सा लगता है। फिर मैंने उसकी चोटियां बनाई ऐसे 3-3 रबर लगा के, और साथ साथ में मैंने उनका जो लंच बॉक्स है वो भी रेडी कर दिया था, वाटर बॉटल भी रेडी कर दी थी। मतलब फिर से मुझे ऐसे लग रहा था ना कि बीच का टाइम था, कुछ भी नहीं कर रही थी, अब फिर से वही सब शुरू हो गया। कुशाग्री के स्कूल जाने से पहले पहले ही मैंने कपड़े भी काफ़ी सारा धो लिए थे, क्योंकि पानी आ गया था। तो कपड़े मैंने बहुत सारे धुलने के लिए रख दिए थे और स्पिन होने रख दिए थे। फिर कुशाग्री चली गई स्कूल। कुशाग्री के स्कूल जाने के बाद फिर मैंने सारे कपड़े स्पिनर में से बाहर निकाले और उनको मैंने एक टेबल पे रखा, चेयर पे, और साथ में ये पिल्लो भी धोया। पिछले कल मेरी छोटी बेटी ने सुसु कर दिया था इसकी एक साइड पे, तो मुझे लगा कि इसकी स्मेल नहीं जाएगी, तो मैंने इसको अच्छे से पूरा धो लिया। अच्छा किया धो लिया, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। उसके बाद ना मेरा जो गमले है ना, ये मैंने कुछ ऐसे तोड़ों के बीच में ना, ये प्लास्टिक के हुए होते हैं ना बैग, उनके बीच में मैंने कुछ कुछ लगाए थे प्लांट्स। लेकिन वो सारे प्लास्टिक के बैग जो ना ख़राब हो गए थे, बाहर से टूट फट गए थे ऐसे। तो मैंने सोचा कि इनको निकाल के ना मैं गमलों में लगा देती हूँ, तो मैंने यहाँ सारे गमलों में लगा दिए। वैसे भी मेरा पीछे का एरिया ना काफ़ी अच्छा हो गया, वहाँ मैंने काफ़ी अच्छे से गमले वमले बहुत सारा लगा दिए हैं। अभी जो बाहर का एरिया है यहाँ भी सोच रही हूँ कि गमले लगा दूँ। तो आज मौसम भी ऐसे ही था बारिश बारिश वाला, लेकिन कपड़े डाल दिए मैंने सूखने। तो ये वॉशिंग मशीन का मैंने कवर बनाया था ना गाइस, बहुत ही अच्छा है, पता है, मतलब एकदम ऐसे लग रहा है कि रेडीमेड ही होते हैं ना, जैसे वैसे ही लगता है पूरा। आगे जिप भी लगाई हुई है मैंने इसमें, और बस ऊपर से जस्ट आप डालोगे तो ये नीचे पूरा आगे फिट हो जाता है। तो यहाँ मैंने कपड़ों का काम फिनिश किया, आई किचन में। अब मैंने सोचा कि चलो भाई जल्दी से अपने लिए कुछ बनाते हैं अब। तो मैंने यहाँ पे ना बेसन डाला, उसमें नमक मिर्च ऑरिगेनो ये सब चीज़ें डाल के, और ब्रेड को 4-4 पीसेस में कट कर लिया, और बस इसी घोल में मैंने डिप किया ब्रेड को और इनको फ्राई कर दिया मैंने। आज ना ब्रेड पकोड़ा खाने का बहुत मन कर रहा था, इवन मेरा पिछले कई दिनों से ब्रेड पकोड़ा खाने का मन कर रहा था, स्टफिंग वाला, मतलब स्टफिंग फिल करके। लेकिन वो स्टफिंग हो चुकी थी ख़त्म, तो मैंने सोचा अब कौन बनाएगा, छोड़ो। फिर मैंने ऐसे ही खा लिया। फिर मेरी छोटी बेटी उठ गई, उठने के बाद उसको थोड़ा बहुत मैंने कुछ खाने को दिया, और साथ साथ में सबसे पहले उसकी चोटियाँ बनाई, क्योंकि कल उसके बाल धोए थे ना, ऐसे खिलरे से बाल थे, तो मुझे अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने उसकी चोटियाँ बनाई। उसके बाद ना लंच का टाइम हो गया, मैंने कहा मेरे बच्चे और पतिदेव आने वाले हैं, तो मैं क्यों ना जल्दी जल्दी पहले लंच बनाऊँ। तो पिछले कल ना कटहल लेके आई थी मैं बाज़ार से, वो कटहल सड़ गया यार, पता नहीं आज के टाइम पे कैसी सब्जियां आ रही हैं। कटहल इतना सड़ गया, ऐसे पूरा ऐसे हो गया था, मतलब स्मेल कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने उसको फेंक दिया। मैंने कब से डिसाइड कर रखा था मैं कटहल ही बनाऊंगी आज। फिर मैंने जल्दी से माँ चने की, मतलब जो उड़द की दाल और चने की दाल होती है ना, उसी को मैंने बॉईल करने रख दिया। उधर वो बॉईल हो रहा था, दूसरी तरफ मैंने अम्बल बनाने के लिए आम भी बॉईल करने रख दिए थे। तो साथ साथ में बर्तन भी धो रही थी। अब मुझे एक कमेंट आया था कि आप बर्तन साथ में धोते हो, हाथ तो धोते नहीं हो, और उसके साथ साथ ही खाना बनाते रहते हो, ये कौन सा तरीका हुआ है, ऐसे कौन खाना बनाता है। तो ना यार मेरी बात सुनो, यहाँ देखो, जब मैं बर्तन धो रही हूँ ना, तो ये साबुन से मैं पूरे हाथ अपने क्लीन कर रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना है। ये बर्तन जो मैं धो रही हूँ ना, ये बर्तन दूध के बर्तन है, कोई ऐसे छन्नी या दूध छानने वाली, ये सब बर्तन होते हैं, कोई जूठे खाने वाले बर्तन नहीं होते हैं। और अगर जूठे खाने वाले भी बर्तन हो तो हम प्रॉपर्ली हाथ धुल ही जाते हैं ना साबुन से, तो हम धो के ही हाथ फिर खाना बनाते हैं।
ऐसा तो है नहीं है कि हम वो जूठे, और जूठा है भी किसका यार, अपनी फैमिली का है ना। अगर आप जूठे बर्तन भी धो रहे हो, उसके बाद आप पूरा हाथ क्लीन करके ही आप खाना बना रहे हो, तो उसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है। साथ साथ ही किचन में से ना जो भी कूड़ा करकट जो भी निकल रहा होता है, जैसे प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, कोई और चीज़ें, वो सब मैं एक बाउल में रखती जाती हूँ, या फिर जो भी जो यहाँ पे बर्तन धोते हुए जो जो चीज़ें इकट्ठी होती हैं, वो सब मैं एक बर्तन में रखती जाती हूँ, और वो जाके मैं बाद में बाहर गिराती हूँ। तो अभी ये देखो, जैसे लहसुन के छिलके निकल गए, प्याज के, ये सब चीज़ें मैं एक बाउल में, जैसे खाना बनाते हुए मेरा ये डेली का रूटीन है, खाना बनाते हुए मैं सब चीज़ें एक बाउल में रखती हूँ। जो चीज़ें जानवर खा लेते हैं उनको मैं ऐसे पीछे फेंक देती हूँ ताकि जानवर खा लें, और जो चीज़ें हम मतलब जानवर नहीं खाते हैं उनको मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, ताकि सुबह मैं वो कूड़े वाले को दे दूँ। तो ये मेरा उसका रहता है थोड़ा। उसके बाद मेरी दाल को तड़क लिया था और चावल बनाने रख दिए थे, साथ साथ में अम्बल का अच्छे से बॉयल हो गए थे आम, तो उनके भी मैंने निकाल दिया। दाल में धनिया डाला, पिछले कल 15 रुपए का थोड़ा सा धनिया लेकर आई थी, तो वही धनिया मैंने आज दाल में डाला है। अभी तो धनिया भी नहीं मिल रहा है, कुछ दुकानों पे तो मिल ही नहीं रहा, एक जगह मिल रहा था वहाँ से मैं ले आई। अभी अम्बल बनाने जा रही हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब चीज़ें एक ही बाउल छोटे इसमें डाल दी डिब्बे में, और साथ में मैंने सौंफ, मेथी और जीरा थोड़ा सा डाल के, और ये नमक, मिर्च, हल्दी का मसाला डाल दिया। जैसे ये थोड़ा सा भुना ना, उसके बाद मैंने आम डाल दिए इसमें, और ये मैं काम जब कर रही होती हूँ ना, साथ साथ में मेरे डिब्बे बंद हो रहे होते हैं और वापस अपनी जगह पे जा रहे होते हैं। मतलब इस तरह से किचन ना बहुत प्रॉपरली अरेंज रहती है, मैं मतलब इस तरह से ही करती हूँ डेली। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाल दी थी, और अब बस इसको बॉईल करने के लिए मैंने छोड़ दिया है अच्छे से। अब मेरा काम आता है किचन की सिंक को साफ़ करना, तो ये सिंक को मैं अच्छे से पूरा क्लीन करती हूँ। जैसे खाना वाना बन जाए उसके बाद मैं पूरा सिंक क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद खाना खा के फिर बर्तन धोते हैं, और फिर नॉर्मली ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन पहले मैंने ये पूरा अच्छे से क्लीन करना होता है। अब यहाँ पे दूध की बॉटल, बाकी ब्रश वगैरह सब कुछ क्लीन करके मैंने लास्ट में जो हमारा स्टील वूल होता है इसको धो के मैंने सामने 3 वो लगाए हुए लटकाने वाले, वहाँ पे मैं इसको लटका देती हूँ। अब ये जो कूड़ा निकला है ना खाने वाला, ये सारा मैं पीछे की ओर ये नीचे ओपन एरिया में डालती हूँ। यहाँ पे इस टाइम मोर, चिड़ियाँ, जानवर सब घूम रहे थे, और यहाँ देखो नॉर्मली मैं जैसे आई ना, देखा मैंने 2 मोर ऐसे घूम रहे थे, मैंने कहा क्यों ना मैं इनको भी वीडियो में लाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा देख के, मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगता है, मैं काफ़ी देर खड़े होके देखती रहती हूँ इनको। तो यहाँ पे मेरा अम्बल भी अच्छे से बॉयल हो गया था, अम्बल भी बन चुका है, और बच्चे तब तक वापस आ गए थे, और जैसे ही मेरी बड़ी बेटी आई, छोटी बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं, दौड़ के नीचे जा रही थी, मम्मा लेके आती हूँ, मैंने कहा नहीं वो ऊपर ही आ जाएगी। बहुत खुश होती है छोटी बेटी जब मेरी बड़ी बेटी वापस आती है ना। आज तो इतनी उदास थी कि कहाँ चली गई है मेरी बहन। फिर हम सब ने लंच किया, और अब मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।